Welcome students, welcome to the Institute of Better Studies IBS for ASSEB असम। पहले हमारे इस चैनल का नाम ASSEB क्लास 9-10 बाय अमित सर था। अभी हमने इसको चेंज करके इंस्टीट्यूट के नाम पे रख दिया है। आज मैं हिंदी बोल रहा हूँ, नॉर्मली आपको इस चैनल पे असमीज में मैं बोलता हूँ, ठीक है। रीज़न ये है कि आज हम क्लास 10 का हिंदी का एक चैप्टर करने वाले हैं जो कि MIL है, ठीक है। जिन लोगों का ये MIL नहीं है, जिनका एडवांस हिंदी या इलेक्टिव हिंदी है, वो लोग नीचे कमेंट करेंगे तो उनका भी चैप्टर्स आना, एक्सप्लेनेशन आना शुरू हो जाएगा। हालांकि आप ये चैप्टर भी समझ सकते हो, आपको सुन के पढ़ के अच्छा लगेगा, ठीक है। अपने स्टोरी पे पोएम पे जाने से पहले, कविता पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लास 9-10 का बहुत सारे फ्री मटेरियल मिलते रहेंगे, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा कविता है उसका नाम है पदयुग्म, ठीक है। इससे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अमित सर है। मैं पिछले कई वर्षों से सोच रहा था कि मैं यूट्यूब पर कक्षा 9 और कक्षा 10 यानी कि क्लास 9 और क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क यानी कि फ्री में हिंदी की कक्षाएँ शुरू करूँ, लेकिन समय के अभाव के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था। अब मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं इस वर्ष पूर्ण रूप से हिंदी के सभी अध्यायों को विस्तार रूप से समझाऊंगा। साथ ही प्रत्येक अध्याय के प्रश्न उत्तर भी सरल और स्पष्ट तरीके से आपको उपलब्ध कराऊंगा। इसके लिए आप सभी का सहयोग और समर्थन का बहुत ज़रूरी है। कृपया हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, मतलब सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आप तक बेहतर शिक्षा निःशुल्क पहुंचा सकें, ठीक है। धन्यवाद। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का कविता। सबसे पहले कोई भी कविता को पढ़ने से पहले हमें उसके जो राइटर है या ऑथर है उसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये जो कविता है ये लिखा गया है कबीरदास के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? कबीरदास के द्वारा, ठीक है। तो पहले हमें इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। कबीर शब्द का अर्थ है बड़ा, श्रेष्ठ और महान। बड़ा मतलब तो सब बड़ा होता है, श्रेष्ठ मतलब भी एक तरह से सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, जो तो उसे हम श्रेष्ठ कहते हैं। और महान मतलब वो होता है जो बहुत अच्छा हो, बहुत बड़ा हो। तो मतलब कुल मिलाकर तीनों का मीनिंग मोटा मोटी सेम ही, ठीक है। संत कबीरदास सचमुच एक बड़े भक्त, श्रेष्ठ कवि और समाज सुधारक थे, ठीक है। ये एक बहुत बड़े भक्त थे। श्रेष्ठ कवि मतलब कवियों में भी श्रेष्ठ थे, ठीक है। और क्या थे ये? समाज सुधारक थे। समाज सुधारक वो लोग होते हैं जो समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए अपने काम से समाज की बुराइयों को दूर करते हैं, ठीक है। आप मतलब यहाँ पर कबीर को कहा जा रहा है, सच्चे अर्थ में एक ऐसे क्रांतिकारी लोक कवि थे। लोक कवि का मतलब क्या होता है? जो कि जनता के बीच रहकर आम लोगों के लिए कविता लिखते हैं, ठीक है। एक लोक कवि थे, क्रांतिकारी लोक कवि थे। क्रांतिकारी मीन्स जो बदलाव लाता है, ठीक है, जो बदलाव लाता है, ऐसा कवि थे जिन्होंने जनता के बीच रहकर जनता की भाषा में मुख्य रूप से जनता की भलाई के लिए काव्य की रचना की, ठीक है। इन्होंने जितनी भी काव्य की रचना की, यानी कि जितनी भी कविताएं लिखी है, वो जनता के बीच रह के जनता के ही भाषा में और जनता के लिए, उनके भलाई के लिए उन्होंने काव्य की रचना की है। उनकी रचनाएं तब भी प्रासंगिक थी। प्रासंगिक का मतलब क्या होता है? जो आज के समय में भी उपयोगी हो। आज भी प्रासंगिक है, हाँ, मतलब तब भी प्रासंगिक थे, तब भी उपयोगी था, अभी भी उपयोगी है और आगे भी इसकी प्रासंगिकता आगे भी बनी रहेगी। मतलब आगे भी इसका यूज़ जो है तब भी ये क्या रहेगा? यूज़फुल रहेगा, उपयोगी रहेगा, ठीक है। हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गीय कवियों में महात्मा कबीरदास जी सबसे अधिक प्रतिभाशाली कवि रहे हैं, ठीक है। निर्गुण मतलब क्या होता है? जिसका कोई भी रूप ना हो, ठीक है, जिसका कोई भी आकार ना हो। तो हिंदी का जो निर्गुण भक्ति धारा है, ठीक है, भक्ति की जो परंपरा है, भक्ति का जो रास्ता है, जिसका कोई भी आकार नहीं है, ओके, उसमें ज्ञान मार्गी कवियों में, जो ज्ञान के रास्ते पे चलने को सिखाते हैं, ऐसे कवियों में कबीरदास जी सबसे अधिक प्रतिभाशाली थे, ठीक है। इनमें जो गुण था, इनकी जो गुण थी वो सबसे अधिक थी, ठीक है। प्रतिभा मतलब गुण, ओके। आप गोस्वामी तुलसीदास के तरह, आपने गोस्वामी तुलसीदास का नाम भी सुना होगा, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है, की तरह लोकनायक और लोकप्रिय कवि रहे। नायक का मतलब होता है हीरो, जिसको सब लोग पसंद करते हैं। तो जो सभी लोग जिसको पसंद करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? लोकनायक, जिन्हें लोग पसंद करते हैं, ठीक है। और लोकप्रिय, जिन्हें सभी लोग प्यार करते हैं, ठीक है। लोकनायक थे ये, लोकप्रिय थे, लोग इन्हें पसंद करते थे, ठीक है। और जनता के नेता थे, ठीक है। नायक मतलब नेता भी होता है, तो जनता के नेता थे ये। आपके जीवन से संबंधित
अनेक जन श्रुतियाँ प्रचलित हैं। ठीक है, जन श्रुति मतलब जो लोगों में, जो जन मतलब लोग, श्रुतियाँ मतलब सुनने वाला। ठीक है, तो लोगों के बीच जो कहानी चलती है, बहुत सारी क्या है इनके बारे में प्रचलित कहानियाँ हैं। ठीक है, आपके जन्म मृत्यु, माता पिता मतलब इनके जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, माता पिता के बारे में, पुत्र परिवार आदि के संबंध में पर्याप्त मतभेद है। मतलब कि सभी लोगों के जो भी सभी लोगों का राय है उसमें क्या है, बहुत सारा अलग अलग विचार चलता है। मतभेद मतलब अलग अलग विचार। ठीक है, तो के हिसाब से इनका जन्म कभी और हो सकता है, किसी के हिसाब से इनका जन्म कभी और हो सकता है। ठीक है, उस समय उतना डेट ऑफ बर्थ ये सब रखा नहीं जाता था रिकॉर्ड में, तो अलग अलग कहानियाँ चलती है। ठीक है, कहा जाता है कि 1398 में 1398 में काशी में आपका आविर्भाव हुआ। ठीक है, सो कहा जाता है कि इनका जो जन्म है, आविर्भाव माने जन्म, कब हुआ, 1398 में हुआ, और 1518 में मगहर में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, काशी में, और मगहर में क्या हो गया, इनका मृत्यु हो गया। हाँ, स्वर्ग सिधारे, स्वर्ग सिधारे मतलब इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, जनश्रुति के अनुसार स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी को एक दिव्य पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। ठीक है, अब जनश्रुति के अनुसार से, ठीक है, मतलब लोगों में ये प्रचलित कहानी है कि स्वामी रामानंद, स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से, अब यहाँ पे आशीर्वाद कहा गया मतलब दुआ बोल सकते हो, शुभकामना बोल सकते हो। ठीक है ना, एक विधवा ब्राह्मणी को, अब देखो एक विधवा है और ब्राह्मणी है। ठीक है, पहले तो ब्राह्मण है, ऊपर से विधवा भी है, मतलब इसका पति नहीं है, और जिसका पति नहीं है उसको बच्चा कैसे हो सकता है ना। उन्हें क्या हुआ, एक दिव्य पुत्र रत्न प्राप्त हो गया, मतलब उन्हें एक पुत्र, उनका एक पुत्र हुआ जिसे लोक लाजवश, लोक लाज मतलब लोगों के लज्जावश। ठीक है, मतलब लोगों से डर के या शर्म से बोल सकते हैं। ठीक है, लोगों के शर्म से उसने काशी के पास लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया। कहाँ पे फेंक दिया, लहरतारा नामक तालाब के किनारे। तो ये पूछा जा सकता है कि किस तालाब के किनारे उन्हें फेंका गया था। कहाँ पर, लहरतारा नामक तालाब के किनारे उन्हें फेंक दिया गया। किसके द्वारा, उनकी माँ के द्वारा, उनकी मम्मी के द्वारा। ठीक है, मदर के द्वारा। उधर से गुजरे नीरू और नीमा, और उधर से ही गुजर रहे थे कौन, नीरू और नीमा नाम का एक जुलाहा दंपति। ठीक है, सो उधर से ही एक दंपति गुजर रहा था जो कि जुलाहा था। जुलाहा वो लोग होते हैं जो कि कपड़ा बुनने का काम करते हैं। क्या करते हैं, कपड़ा बुनने का काम। ठीक है, इसलिए कबीर भी बाद में जाके कपड़ा ही बुनते हैं। ठीक है, वो दंपति मतलब पति पत्नी, दंपति मीन्स पति पत्नी। ठीक है, सो पति पत्नी गुजर रहे थे, उस दिव्य शिशु को उठा लिया। ठीक है, वो जो दिव्य शिशु, अब उनको शुरू से ही क्या कहा गया है, दिव्य कहा गया है, मतलब जिसमें बहुत सारा अलौकिक गुण हो, पवित्र हो जो बच्चा। ठीक है, वो शिशु को उठा लिया। शिशु माने छोटा बच्चा। ठीक है, मैं हर एक शब्दों का तोड़ तोड़ के आपको अर्थ बता रहा हूँ ताकि आपको हर एक शब्द अच्छी तरह समझ में आ जाए, और हिंदी पढ़ने का भी सही तरीका यही होता है। ठीक है, मुझसे भी कुछ त्रुटियाँ हो सकती है तो उसके लिए मुझे माफ़ करें, क्षमा करें। ठीक है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ। ओके, कबीर को उठा लिया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका नाम कबीर रख दिया। नाम क्या रख दिया, कबीर, जिसका अर्थ हमने सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था, जिसका अर्थ क्या होता है, बड़ा, श्रेष्ठ और महान। ठीक है, सो कबीर नाम रख दिया। ओके, कबीर नाम देकर उनका पालन पोषण किया। ठीक है, पालन पोषण मतलब उनका देखभाल करना, उनको बड़ा करना। ठीक है, बड़े होकर कबीर अपने पालक पिता, अच्छा पालक पिता मतलब क्या हो गया, वो पिता जो कि जन्मदाता नहीं है, जिन्होंने जन्म नहीं दिया है, सिर्फ उनका लालन पालन किया। ठीक है, सो पालक पिता माता नीरू नीमा, नीरू माने उनका पापा का नाम था नीरू ना, जो उन्होंने पाला था, जो मतलब पालक पिता थे, उसका नाम क्या था, नीरू ना, और नीमा जो थी उनकी मम्मी थी। ठीक है ना, के तरह वो क्या करने लगे, जुलाहे का काम को अपनाया, मतलब जुलाहे का काम जो है करने लगे। ठीक है, और जनश्रुति के अनुसार, लोगों के कहने के अनुसार, कबीरदास का विवाह, इनका जो विवाह हुआ था वो बनखंडी बैरागी, ठीक है, उनका जो शादी हुआ था वो किससे हुआ था, बनखंडी बैरागी की पालिता कन्या, अच्छा इनकी जो वाइफ थी, जो इनकी पत्नी थी, वो भी क्या थी, पालिता थी, मतलब कि इनको भी सिर्फ पाला ही गया था, इन्हें भी जन्म नहीं दिया गया था। ठीक है, लोई के साथ हुआ। सो कबीर का जोड़ी कैसे लगा, ये भी एक तरह से अनाथ हुए और इनकी पत्नी भी अनाथ ही हुई। ठीक है, जिनसे उन्हें कमाल और कमाली, और उनसे उन्हें 2 बच्चा होता है। ठीक है, उनसे उन्हें 2 बच्चा हुआ, कमाल और कमाली। ओके, सो 2 संतानें प्राप्त हुई, संतान मतलब बच्चा। ठीक है, संत कबीरदास स्वामी रामानंद से दीक्षा ली। ठीक है, अब दीक्षा क्या होता है,
सो शिक्षा दीक्षा आप सुनते होगे ना, सो वही वाला दीक्षा है यहाँ पर, ठीक है। सो इन्होंने संत स्वामी रामानंद से क्या लिया, इन्होंने दीक्षा लिया, ठीक है। शिक्षा तो आपको पता ही है, जब हम किसी से पढ़ते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। और दीक्षा का मतलब होता है जब आप शिक्षक जो आपको रास्ता दिखाएगा उस रास्ता पे जब आप चलते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, दीक्षा। एक तरह का मान लो किसी गुरु ने आपको कुछ कोई एक रास्ता दिखा दिया, उस रास्ता को ही आप क्या कर रहे हो, चल रहे हो, लेकर चल रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली गुरु से मिला शिक्षा को हम दीक्षा बोल सकते हैं, ठीक है। उनके बताए हुए रास्ते पे चलना। उनके आराध्य राम दशरथ के पुत्र नहीं, उनके आराध्य राम जो थे, उनके जो आराध्य मतलब जिनका हम पूजा करते हैं, वो दशरथ के पुत्र वाले राम नहीं थे, अपितु संसार के रोम रोम में विराजमान निर्गुण निराकार राम थे। यहाँ पर वो राम का वो बात कर रहे हैं जो कि बिना रूप वाला है, बिना आकार वाला है ना, वो भगवान है, उनका वो बात करते हैं। वो उस राम का बात करते हैं जो हर एक संसार के हर एक वस्तु में रोम रोम में विराजमान है, ठीक है। कर्मयोगी मतलब क्या हुआ, जो काम करते हुए भी भक्ति करे, मतलब काम भी करे और भक्ति भी करे, योगी भी हो, काम भी करे और भक्ति भी करे, ठीक है। सो काम और भक्ति दोनों करने वाले कबीर कपड़े बुनने, रंगने, बेचने आदि का काम करते हुए अपने आराध्य की भक्ति गीत गाएं। मतलब कि वो क्या करते थे, काम करते हुए अपना भगवान के लिए, अपने आराध्य के लिए, अपने भगवान के लिए बोल देते हैं, ठीक है ना, ईश्वर के लिए गाना गाते रहते थे, ठीक है। लोगों से मिलते हुए उन्होंने तरह तरह का उपदेश दिया। कालांतर में इन वाणियों को उनके शिष्यों माने उनका जो फॉलोवर्स थे, ठीक है, लिखित रूप दे दिया। मतलब वो जो है लिखते नहीं थे, कबीर लिखते नहीं थे, ठीक है। समय बीतते गया, कालांतर मतलब समय बीतते गया, ठीक है ना। तो समय बीतने के बाद इनके जो शिष्य थे, इन्होंने क्या किया, लिखित रूप में मतलब लिख दिया, ठीक है, जो बीजक नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इनका जो बोला हुआ बात था जिसको किताब का रूप दे दिया गया, उसका नाम क्या हुआ, बीजक। और बीजक का 3 पार्ट होता है, 3 भाग होता है, साखी, सबद और रमैनी, ठीक है, साखी, सबद, रमैनी। सो बीजक के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, साखी, सबद और रमैनी, ठीक है। कबीर के माता पिता का नाम क्या था, नीरू और नीमा, ठीक है। और इनके बच्चे का नाम क्या था, कमाल और कमाली। और इनके वाइफ का नाम क्या था, लोई। और गुरु का नाम क्या था, स्वामी रामानंद, ठीक है, जिनके आशीर्वाद से इनका जन्म भी हुआ था। ओके, आइए सबको इतना पूरा क्लियर होगा। चलिए मैं कुछ एक और बात बता देता हूँ, कबीर कैसे थे, ठीक है। तो कबीर ना तो हिंदू के साथ थे ना ये मुसलमान के साथ थे, ठीक है। ये दोनों को ही गाली देते थे एक साथ में। जैसे हिंदू को क्या बोलते थे कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पाथर मतलब पत्थर, ठीक है, अगर पत्थर पूज के हरि मिल जाता है तो मैं बड़ा सा पहाड़ को ही पूज देता हूँ, बड़ा सा पहाड़ को ही मैं पूजा कर लेता हूँ, ठीक है। जाते ताते ये चक्की भली जो पीस खाए संसार। चक्की होता है, ऐसा करके रहता है अपना चक्की, ठीक है। सो चक्की है, ठीक है। चक्की पे क्या होता है, हम लोग गेहूं डालते हैं बीच में और ये पीसा के आटा बनता है, ठीक है। सो ताते ये चक्की भली जो पीस खाए संसार। तो कबीर कहते हैं कि पत्थर पूजने से अगर हरि मिल जाता है तो मैं पूरा पहाड़ ही पूज देता हूँ, सारा का सारा भगवान ही मुझे मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उससे अच्छा तो हमारा पत्थर है जिसको पीस के हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है ना। मतलब भगवान से भी ज़्यादा जरूरी क्या है, वो पत्थर है उनके लिए, ठीक है। और इसी तरह से ये मुसलमानों को भी बोलते हैं कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद लियो बनाए। कंकर पत्थर जोड़ के बड़ा सा एक मस्जिद बना लिया। ताचरी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। और उस पर चढ़ के मुल्ला क्या करता है, मुल्ला माने मुसलमानों का जो गुरु है, वो क्या करते हैं, बांग देते हैं, मतलब भगवान को चिल्लाते हैं, अजान देते हैं। क्या भगवान क्या बहरा हो चुका है, क्या भगवान को सुनाई नहीं देता है, तुम अगर धीरे बोलोगे, मन में बोलोगे तब भी तो भगवान सुन जाएंगे। तो इस तरह का बात है, मतलब कि ये हिंदू को भी डांट रहे हैं, मुसलमान को भी डांट रहे हैं, ठीक है ना। ये मतलब ये बहुत ही क्या बोल सकते हैं, बोल्ड पर्सन थे अपने टाइप के, ठीक है। वैसे ही इन्होंने एक और लाइन कहा हुआ है जो आपने शायद सुना होगा कि बकरी पाती खात है। बकरी जो होता है, बकरी माने सागुली, हम लोग सागुली बोलते हैं। सो बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल। बकरी जो है वो पाती यानी पत्ता खाता है, उसका हम क्या कर रहे हैं, उसका हम खाल खींच देते हैं, ना। बकरी जब मरता है या उसको जब जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो क्या है, बकरी का खाल खींचा जाता है ना। तो बकरी अगर सिर्फ पत्ता खा रहा है तो उसका आप खाल खींच देते हो ना। सो जो बकरी को खाता है तिनका कवन हवाल। तो जो बताइए, जो बकरी को खा जाता है, मतलब जो मांस खाता है, उनके साथ क्या करना चाहिए। तो बकरी अगर एक छोटा सा पत्ता खाता है तो उसका तो तुम खाल खींच देते हो, उसको तुम मार देते हो। तो जो बकरी को ही खा जाता है उसके साथ क्या करना चाहिए, ठीक है।
तो इस तरह के थे कबीर, मतलब कि बहुत ही बोल्ड थे, सभी को डांटते रहते थे अपने हिसाब से, ठीक है। तो इतना बात मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब आगे की बात करते हैं। कबीर काव्य भाषा, कबीर काव्य की भाषा विद्वानों ने सुधकरी और पंचमेल खिचड़ी कहा है, ठीक है। सुधकरी का मतलब क्या होता है कि संतों से मिला जुला जो भाषा होता है वो, ठीक है। और पंचमेल खिचड़ी मतलब कई भाषाओं का मिश्रण है, ठीक है। सो कबीर का जो भाषा है वो कैसा है, विद्वानों ने क्या बोला है, सुधकरी है, थोड़ा सा मतलब संत लोग के भाषा में बोलते हैं ये, ठीक है। और पंचमेल खिचड़ी के जैसा है, मतलब खिचड़ी है, अलग अलग भाषाओं का मिक्सचर है, ठीक है। वस्तुतः वह तत्कालीन हिंदुस्तानी रूप है ना, मतलब उस समय का जो हिंदुस्तान में जो भाषा चल रहा था वो सब है, जिसमें खड़ी बोली, इसमें क्या है, खड़ी बोली है, ठीक है। उसके बाद में ब्रज की भाषा है, अवध की भाषा है अवधी, राजस्थान की भाषा राजस्थानी, पंजाब की भाषा पंजाबी, फारसी आदि कई भाषाओं के शब्द मिलते हैं। मतलब इनके भाषा में अलग अलग जगह का जो है भाषा, कभी बेसिकली घूमते रहते थे, जहाँ जहाँ गए वहाँ से भाषा सीखा, उन सभी को मिला के अपना बात बोलते रहते थे। कबीर की भाषा में सरलता, ठीक है, इनकी भाषा में क्या था, सरलता माने मधुरता, ठीक है। आसानी, सरल मतलब आसानी होता है, तो बहुत ही इजी वर्ड्स मिलेंगे। एंड सरसता, ठीक है, सरसता, ठीक है। तो सरलता मतलब आसान होना, सरलता मतलब क्या होना, आसान होना, और सरसता मतलब मधुर होना, रस, जिसमें रस भी भरा पड़ा है, ठीक है। सो बहुत अच्छा लगता था उनके बातों को सुनकर, दोनों गुण मौजूद थे। तो कबीर की भाषा में कौन कौन से गुण मौजूद थे, सरलता और सरसता, ठीक है। वे सचमुच भाषा के जादूगर थे, वे भाषा के क्या थे, जादूगर थे। जादूगर वो होता है जो बहुत कुशल होता है अपने काम में ना, सो भाषा में वो बहुत कुशल थे, ठीक है। जैसे कि आपने एक और मैं बताता हूँ, एक ओशो का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, ओशो भी जो है वो क्या है, भाषा के एक तरह से जादूगर है ना। ओशो शायद बोलता है या ओशो बोलता है, तो आई गेस तालाब्य श होना चाहिए, ठीक है। तो ओशो जो है वो भी भाषा के जादूगर हैं, वो भी बहुत अच्छी तरह से बात को रखना जानते हैं। संत कबीरदास अपने रचनाओं के माध्यम से धार्मिक बाह्याडंबर, ठीक है, संत कबीरदास जो है वो धार्मिक बाह्याडंबर, यानी कि जो दिखावा जो होता है धर्म के नाम पे, जो आडंबर होता है, हाँ, बाहरी दिखावा होता है, उसको ये क्या करते हैं, अगेंस्ट बात करते हैं, जाति भेद के अगेंस्ट बात करते हैं। अस्पृश्यता, अहंकार, ठीक है। सो मतलब अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, अहंकार आदि बुराइयों का विरोध करते हैं, ठीक है। सो कुल मिलाकर कबीरदास जो अपने रचनाओं में बाहरी दिखावा, ठीक है, जाति भेद, हाँ, छुआछूत और अहंकार के खिलाफ बात करते हैं, ठीक है, और आदि और कई बुराइयों के विरोध में बात करते हैं। साथ ही इन्होंने अपने आंतरिक पवित्रता और निर्मल ईश्वर भक्ति के सच्चे मानव प्रेम पर बल दिया है, ठीक है। और ये जो है आंतरिक मतलब अंदर के पवित्रता की बात करते हैं, ठीक है। निर्मल मतलब जिसमें कोई मल ना हो, निर्मल जिसमें कोई मल ना हो, जिसमें कोई गंदगी ना हो, बिल्कुल ही वो शुद्ध हो, बिल्कुल ही वो क्या हो, साफ हो, ठीक है। हाँ, ऐसे ईश्वर भक्ति की बात करते हैं, ठीक है, ओके। और साथ में वो सच्चे मानव प्रेम पे बल दिया है, मतलब कि इंसान से प्यार करो, ठीक है, इंसान से प्यार करो, जीव से प्यार करो, कहने का मतलब, ठीक है। सो आई गेस ये पहला पार्ट हो गया हमारा, इसी में मैंने 20 मिनट दे दिया, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा इलेबोरेटली समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ही बार पढ़ाऊँगा यूट्यूब पे हिंदी, फिर मैं दोबारा शायद कभी ना पढ़ा पाऊँ, तो इसलिए ये मैंने बढ़िया से आपको एक जस्ट इस पेज पे मैंने अपना सारा समय दे दिया, ठीक है। अगले क्लास में हम क्या करेंगे, हम यहाँ से पोएम को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। और पोएम भी मैं ऐसे ही करके एक एक लाइन अच्छे से समझाऊंगा, ताकि जिस भी स्टूडेंट को एक बार मेरा एक्सप्लेनेशन अगर सुन लिया है तो उसको कोई दिक्कत ना रहे। और साथ में मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर का भी उपाय कर दूंगा, तो आपको क्वेश्चन आंसर के लिए भी कहीं और दौड़ना नहीं पड़ेगा। साथ ही उसके साथ ही क्या रहेगा, HSLC का सारा PYQs आपको मिल जाएंगे और सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स में आपको देने का पूरा प्रयास करूंगा। सो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने सखाओं के साथ। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय आई अखम।